दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी सोनांचल न्यूज। आज हमारे साथ दुद्धी जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा के महासचिव प्रभु सिंह एडवोकेट जी हैं और आज हम इनसे पूरी कहानी जानेंगे दुद्धी जिला बनाओ के बारे में कि कब से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और अब तक उसमें क्या स्थिति है। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताइए वकील साहब, आपने इस संघर्ष को दुद्धी जिला बनाओ मोर्चा के बैनर तले काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर में कहां पर इसका पेंच फंस रहा है कि जो जिला नहीं बन पा रहा है और दुद्धी जिला यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, दुद्धी जिला बनाओ इस क्षेत्र के विकास की एक कुंजी है। इस क्षेत्र के यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और एक तरह से नेतृत्व विहीन स्थिति में है। यहाँ के मुकम्मल पैरोकारों का एक अभाव है, जिसके चलते ये जिला यहाँ पर फिलहाल नहीं बन पा रहा है। लेकिन जिला बनाओ के कहानी में यह है कि इसका 2 चरण था। जो पहले मिर्जापुर जिला था, तो उस समय मिर्जापुर जिला यहाँ से बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर था और वह भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था और इंडिया में 2 ही सबसे बड़े जिले थे। एक जिला यूपी का मिर्जापुर और मध्य प्रदेश का बस्तर, और बस्तर बटा तो वहाँ 6 जिले बने, लेकिन मिर्जापुर बटा तो केवल 1 जिला बना जो सोनभद्र बना, जबकि बस्तर से 6 गुना ही छोटा नहीं था, थोड़ा बहुत ही छोटा था मिर्जापुर। तो यहाँ पर भी जिले बनने चाहिए था। उस समय के तत्कालीन सरकार एनडी तिवारी साहब ने सोनभद्र को मिर्जापुर से काटकर बनाने का घोषणा किया। मिर्जापुर से जिला बनाने की घोषणा तो किया, लेकिन मुख्यालय के नाम पर तब विवाद हो गया और मुख्यालय के लिए उस समय एसएन आचार्य नामक एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी बनी और जो यहाँ पर 5 जगहों का उन्होंने प्रस्ताव दिया और जो एक प्रस्ताव उसमें से पिपरी भी था, जहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी ने 14 जुलाई 1994 को वहाँ पर मुख्यालय का शिलान्यास कर दिया। अच्छा, तब तक मतलब मुख्यमंत्री एनडी तिवारी नहीं थे और यह प्रक्रिया पूरी होते तक माननीय मुलायम सिंह मतलब उस समय मुख्यमंत्री हो गए। हाँ, कार्यकाल तब तक इतना दिन लंबा कार्यकाल बदला, समय बीता और जब पिपरी में माननीय मुलायम सिंह जी ने शिलान्यास किया सोनभद्र जिले का, और उस समय डीएम और एसपी यहाँ पर बैठा करते थे हफ्ते में 1 दिन, और मुख्यालय यहाँ चलने लगा था, 6 महीना तक चला था। लेकिन बाद में यह फिर राजनीति का शिकार हो गया और जब यह बचा रह गया, तब जब मायावती जी आई और उस समय इसको यहाँ से उठा करके मुख्यालय को रावसगंज ले जा करके अस्थायी कर दिया और फिर इस क्षेत्र के लोगों का लड़ाई फंस गया और तब से यहाँ पर जिला बनाने की लड़ाई का दूसरा चरण शुरू हुआ और 9/9/2010 को सिविल बार एसोसिएशन के सभागार में दुद्धी को जिला बनाओ विकास कराओ का संगठन का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष राम सकल जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चोपन, और मैं प्रभु सिंह एडवोकेट इसका महासचिव बने, जो दोनों बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता, गांव के किसान, व्यापार मंडल, तमाम राजनीतिक पार्टी सभी मिल करके इसका गठन किए और आज भी यह आंदोलन चल रहा है। अच्छा वकील साहब, थोड़ा सा हम रोकेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जब मिर्जापुर से जिला पृथक होकर यह तय हो गया था कि सोन के दक्षिणांचल में जिला बनना है
और उसकी माननीय मुलायम सिंह जी ने शिलान्यास भी कर दिया था जिला के लिए। बेलथी में कहाँ पर किया सर? बेलथी, पिपरी में। तो कौन सी शक्तियां ऐसी लगी जो यहाँ से उठाकर जिला को रावटसंग ले गई? इसमें साफ बात यह है कि दूधी क्षेत्र की राजनीति पर रावटगंज रहने वाले लोगों का वर्चस्व चलता है। सभी पार्टी, रूलिंग पार्टी और विपक्ष, सभी के जो जिला अध्यक्ष थे वो सब रावटगंज के लोग थे। और दूधी का उनको बालू, गिट्टी, जंगल का वो सब सामान तो चाहिए, इसमें ठेकेदारी चाहिए, मलकई चाहिए, लेकिन दूधी के हक में उनको कोई अधिकार नहीं देना था। इसलिए उस समय के जो दूधी विरोधी राजनीतिक ताकतें थी जो रावटगंज की थी, उन लोगों ने पिपरी से मुख्यालय उठाकर रावटगंज जाकर परमानेंट करा दिया। और उसके बाद फिर आप लोगों ने 2009 में जिला बनाओ मोर्चा का जो अभियान शुरू किया, उसमें अब क्या स्थिति है? जो हम लोगों ने दूसरा चरण दूधी को जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा के माध्यम से किया, ये बहुत ही अच्छी स्थिति में है। माननीय अखिलेश यादव जी के समय में हम लोग वहां पर 1 सप्ताह का जीपीओ पर धरना दिया था। तत्कालीन विधायक रूबी प्रसाद के पूरा आवास को हम लोगों ने 1 हफ्ते के लिए कार्यालय के रूप में प्रयोग किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया था और कहा था कि अभी हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 6 महीना बचा है, अगर पहले आए होते तो हम कर दिए होते। ये 2016 में डेलीगेशन गई थी ना वहाँ उनके पास? हाँ, 2016 का ही समय था। हाँ, उसी समय करीब रहा है। और वहाँ पर उन्होंने एक काम किया था कि सप्ताह में 1 दिन डीएम साहब का बैठने के लिए पिपरी में फिक्स किया था और वो भी बाद में 1-2 सप्ताह बैठने के बाद वो भी चीज़ें नहीं लागू हो पाई। तो कहने का मतलब अखिलेश जी ने इसको स्वीकार किया था कि वो जिला योग्य जिला की मांग बिल्कुल जायज़ है और जिला बनना चाहिए। उससे पहले जब तक जिला नहीं बन पा रहा है तब तक मतलब वहाँ पे डीएम बैठे वहाँ की समस्या को देखें। हाँ, ये तो उन्होंने इसको कभी भी इसको डिनाई नहीं किया बल्कि एक्सेप्ट किया और उनके पिताजी ने भी एक्सेप्ट करके ही शिलान्यास किया था। और उस समय तो जो किया था, अभी मैं आपको बता दूं, इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो यहाँ पर दूधी में ये आए थे, मेरे ख्याल से 29 मई को आए थे, वहाँ पर मंच पर उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उन्होंने मंच से घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी आने वाले समय में तो हम दूधी को अवश्य जिला बनाएंगे। और यह जो चुनाव हुआ उसमें मैं इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाते काम किया और माननीय जो विजय सिंह गोंड विधायक जीते या छोटेलाल खरवार सांसद जीते, इन लोगों की पार्टी का जो घोषणा पत्र था इंडिया गठबंधन का, वह का प्रमुख एजेंडा था कि दूधी को जिला बनाएंगे, ये इस रूप में था। और बल्कि जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है इस समय, पिछले कार्यकाल में इनके नेता यहाँ पर माननीय राजनाथ सिंह, इनके सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल जी और कर्नल बीके सिंह केंद्रीय मंत्री आकर के यहाँ दूधी के फील्ड में कहे थे कि हमारे विधायक को जिताइए और सरकार बनेगी तो हम दूधी को जिला बनाएंगे। और हरिराम चेरो माननीय विधायक जी यहाँ पर जीते, उन्होंने 1 दर्जन बार योगी जी के यहाँ इसका दरखास्त दिया, निवेदन किया, लेकिन यह सरकार वादा खिलाफी की और इस आंदोलन के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया और एक तरह से इस सरकार जिला विरोधी अपना स्टैंड ली हुई है। ये 2017 के चुनाव की बात है, उसमें तमाम नेता, उसकी अखबार कटिंग आज भी सोशल मीडिया पे चलती है, मैं उसको देखा भी हूँ। तो मतलब 2017 में जब चुनाव हुई और उसके बाद किसी तरह का जिला बनाव पर कोई मतलब संज्ञान नहीं लिया गया और 2022 की चुनाव होती है तो उसमें कोई मुद्दा रहा बीजेपी का कि नहीं जिला बनाव को लेकर? बीजेपी पार्टी यहाँ के इस मुद्दे के साथ वादा खिलाफी अभी भी कर रही है और आदिवासियों के साथ वह छल कर रही है। उसके सभी नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी बनाएगी, लेकिन माननीय योगी जी जब यहाँ आए तो इस पर न किसी को बोलने दिया। क्षेत्र की है
और इस लड़ाई को आप बहुत दिन से लड़ रहे हैं और हर शनिवार को अधिवक्ता समाज यहाँ पर प्रदर्शन भी करती है, तो जनता से क्या आह्वान होगी? ये आपने बहुत सही उठाया कि अधिवक्तागण हर शनिवार को न्यायालय का बहिष्कार करके यहाँ प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, तहसील दिवस में ज्ञापन देते हैं और जहाँ मौका मिलता है सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय जो आदिवासी जनता है, किसान है, व्यापारी हैं, नौजवान हैं, जो भी हैं, सभी पार्टी का यह मांग है यह जिला बने। तो मैं सारे नागरिकों से, जनपद दूधी क्षेत्र में पढ़ने वाले लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिला बनाओ केवल नाम लिखने का मामला नहीं है। जिला बनाओ एक मुकम्मल विकास की कुंजी है और आज लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी चीज़ें सरकार से आती हैं वो जनता तक इसी सिस्टम से पहुंचती हैं। अगर हमारा मुख्यालय दूर रहेगा तो जनता को सारी सुविधाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो चाहे शिक्षा का हो, चाहे किसान पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, तमाम तरह की पेंशन की स्कीम है, तमाम तरह की वेलफेयर स्कीम सरकार की आती है जो अरबों रुपए की है, जो सब जिले पर ही ये उपलब्ध होता है और लोग जा नहीं पाते हैं। हाँ, वो जिला पर जा नहीं पाते हैं, उन पता नहीं चलता है, सब वहीं से बंदरबाट हो जाता है। तो नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा फायदा पाएंगे, नहीं रहेगा नहीं पाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा। मैं तो यह आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो जिले स्तर अधिकारी हैं, दूधी आने के बाद वो दूधी के क्षेत्र में नहीं जाते हैं। वो कोई बहुत सारे ऐसे जिला अधिकारी आए होंगे जो कि अपना बॉर्डर, विंडमगंज बॉर्डर नहीं देखे होंगे, बैठखर बॉर्डर नहीं देखे होंगे, बीजपुर का बॉर्डर नहीं देखे होंगे, शक्तिनगर बबनी का बॉर्डर तक वो कभी गए ही नहीं होंगे और रिटायर यहाँ से ट्रांसफर हो गए होंगे। तो इस तरह से वो अधिकारी भी नहीं जाते हैं और जनता तो अपनी जो दशा दिशा है वो है ही है। तो मेरा जनता से विनम्र प्रार्थना है कि इस आंदोलन से जुड़े, इसमें जगह जगह जो उनका योगदान हो सकता है करें और जो वोट मांगने आते हैं उनसे यह सवाल जवाब करें। बिल्कुल सही। आपने देखा पूरे विस्तार से जिला बनाव के संबंध में अपने भाषा में वकील साहब ने पूरी ढंग से क्या कहते हैं कि बताया कि जिला क्यों आवश्यक है यहाँ के लिए। यह बिल्कुल सही है। जब तक जिला नहीं बनेगा इस क्षेत्र का विकास, समग्र विकास नहीं हो सकता है। जय हिंद।